असल में मोदी साहब ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो एक लॉलीपॉप है। वो कश्मीरियों के जो हक़ खुद अरादियत है ना, जी यानी जी। जिस तरह वो चाहते हैं उस बात को दबाने के लिए आपने देखा कि कितने साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए हैं। इसमें सबसे पहली राय तो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील किया, ये इन्वेस्टमेंट उसके बाद आई है। उसके बाद का मतलब ये है कि सबसे पहले तो मैं अपनी गवर्नमेंट से कहूँगा कि इसको हर फोरम पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ऑफ के मुताबिक, इसकी करारदादों के मुताबिक इसको फॉलो किया जाए। हमारा कश्मीर आज़ाद हो जाए, हमें अपना कश्मीर हमें मिल जाए। अच्छा। तो मोदी के झंझट से हमारा कश्मीर आज़ाद हो जाए, तो वो अभी मैं कहता हूँ कुछ भी ना करे उधर। तो आप पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल देखी जाए तो आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जगह पे देखता हूँ। जनरल सूरत हाल तो ये है कि पब्लिक के जो मामलात हैं वो कुछ थोड़े डिस्टर्ब हैं। वो किस वजह से हैं कि वो दुनिया के जो मामलात में वो भी इन्वॉल्व हैं। इस मामले में मईशत थोड़ी सी वीक जा रही है। इसमें बहुत से अवामल हैं, पब्लिक का अपना भी मामला है, सियासतदानों का मामला है, बैरोक्रेट्स, दीगर बहुत से अवामल हैं। बिल्कुल लेकिन सर, ऐसा ही है। हाँ, लेकिन अगर देखा जाए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में बड़ी पोटेंशियल है, बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे। अब तो नौजवान नस्ल जो आ रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी लायक हैं, पढ़ने के पढ़ाई में बड़ा दिलचस्पी रखती है। तो अच्छे शोबों में बड़ी अच्छे लोग ऐसा मतलब ही आ है रहे सर, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, अगर बात की जाए इंडिया की और कश्मीर की बात की जाए तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कश्मीर में ना इन्वेस्टमेंट किया 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का वो ऐलान कर चुके हैं। तो आपकी क्या राय है इस पे? असल में मोदी साहब ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो एक लॉलीपॉप है। वो कश्मीरियों के जो हक़ खुद अरादियत है ना, जी यानी जी। जिस तरह वो चाहते हैं उस बात को दबाने के लिए आपने देखा कि कितने साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए हैं उसने गाज़बाना कब्ज़ा किया हुआ है कश्मीर पे। और जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो प्योरली बुनियाद परस्त गवर्नमेंट है। वो मुसलमानों के सरासर ख़िलाफ़ है। वो नहीं चाहती कि कोई ऐसा मामला हो जिससे मुसलमान या दीन इस्लाम का कोई मामला दुनिया के सामने आ सके। इस मकसद के लिए उसने कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर गाज़बाना कश्मीर पे कब्ज़ा कर कब्जा लिया। किया हुआ है। और ये जो लॉलीपॉप है ना कि हमने ये इन्वेस्टमेंट करनी है, इसमें कश्मीर के अवाम की भलाई का मकसद उसके ज़हन में नहीं है। उसका मकसद ये है कि वहाँ के कुछ लोगों को ख़रीदा जा सके और उनके ज़रिए दुनिया को ये बताया जा सके कि कश्मीरी हमारे साथ हैं। असल में कश्मीरी उनके साथ नहीं है। नहीं है। वो ना तो मजहबी तौर पे उनके साथ हैं, ना जोग्राफियाई तौर पे, और ना ही किसी और हवाले से वो उनके साथ चलना ही नहीं चाहते। अब मोदी साहब की ये ख्वाहिश है कि जो मैंने मामला किया, गलत मामला किया हुआ है, उसको दुआम दिया जाए, लटकाया जाए, लंबा किया जाए, या कोई ऐसी सूरत निकाली जाए कि कोई उनके मतलब का कोई हल निकला है, जो कि नहीं निकलना। अच्छा सर, ये जो मोदी ने ऐलान किया 32,000 करोड़ का, ये इन्वेस्टमेंट का जो डेवलपमेंट के लिए ऐलान किया है, ये वो उनकी ना कश्मीर की रेलवे लाइन को ठीक करने के लिए किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि अब उनकी रेलवे लाइन बेहतर होगी या नहीं? कश्मीरियों को रेलवे लाइन नहीं चाहिए, कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए, और उनको चाहिए कि आज़ादाना तौर पर कारोबार कर सके। आपने वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे असमत दरी के वाक़यात हो रहे हैं। जी जी। अगर कोई नौजवान किसी बात पे कोई एहतजाज करता है, उस पर तशद्दुद होता है, इवन के उसको जान से भी जाना पड़ता है। कश्मीरियों को किसी लॉलीपॉप ऐसे की ज़रूरत नहीं है। ना उनको पैसा चाहिए, ना उनको सड़कें चाहिए, और ना ही उनको रेलवे लाइनें। उनको आज़ादी आज़ादी चाहिए। चाहिए। सही हो गया सर। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जो रेलवे लाइन है उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि ये जो रेलवे लाइन है ना, अंग्रेजों के जमाने की है। पाकिस्तान का सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। पाकिस्तान में 2-3 गवर्नमेंट ऐसी आई कि उनमें ना कुछ ऐसे लोगों के हाथ में रेलवे का निज़ाम आ गया जिन्होंने नेक नीति से उसको नहीं चलाया। उनमें सियासतदान भी शामिल हैं। बिल्कुल अगर ऐसा वो ही है। नेक नीति से करते, अब एक सियासतदान ऐसे थे तो उन्होंने रेलवे की जो थी ना अपनी ट्रेन, उसको बंद करके अपनी बसें चला दी। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर रेलवे लाइन का भी वही हाल होगा। लेकिन देखिए ना, वो हमारे यहाँ जो रेलवे लाइन है ना, वो अंग्रेजों के दौर की है। हम कब अपनी रेलवे लाइन को डेवलप करेंगे? हाँ, इसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए। मईशत हमारी थोड़ी सी इस वक्त वीक जा रही है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि रेलवे लाइन को उन्हीं बुनियादों पे
जैसे अंग्रेज़ों ने चलाया उन बुनियादों पे चलाया जाए तो फिर अवाम की ये तो बुनियादी ज़रूरत है। रेल बल्कि एक ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा ट्रैक है कि अगर रेलवे का निज़ाम अच्छा हो तो सफ़र की सहूलत बहुत ज़्यादा आसानी के साथ लोग इसमें आते जाते हैं। बसों वगैरह के मुकाबले में रेल को तरजीह देते हैं। चलिए सर, लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, आपने बुनियादी जो क्वेश्चन किया था पहले मैं उस पर बात थोड़ी सी करूँगा जी जी कि मोदी सरकार ने जो गाज़बाना कब्ज़ा किया हुआ है ना, उनको ये चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उन पर अमल करें और वहाँ के अवाम को उनका हक़ खुद अरादियत दें और इस तरह की ये जो लॉलीपॉप और ऐलानात हैं ना उनसे गुरेज करें। और दूसरी बात अपने मुल्क की रेलवे लाइन की है, ये दुआ करें कि किसी ऐसे बंदे के हाथ में ये निज़ाम आए कि हमारा का रेलवे का निज़ाम भी दुरुस्त हो। देखें, अल्लाह पर तवक्कल रखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जब हर इंसान, हर पाकिस्तानी मुहिब वतन की तौर पर एक सोचेगा, समझेगा, करप्शन से तौबा करेगा तो ये इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। हमने अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के नाम पर ये पाकिस्तान हासिल किया था, वही इसकी हिफाजत करेंगे, वही इसकी, अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, अब जो रिसेंट जो न्यूज आई है ना वो ये है कि कश्मीरियों के अवाम के लिए नरेंद्र मोदी ने ना इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पर 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया है, तो इस पर आपकी क्या राय है? इसमें सबसे पहली राय तो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील किया, ये इन्वेस्टमेंट उसके बाद आई है। उसके बाद का मतलब ये है कि सबसे पहले तो मैं अपनी गवर्नमेंट से कहूँगा कि इसको हर फोरम पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ऑफ के मुताबिक, इसकी करारदादों के मुताबिक इसको फॉलो किया जाए। और जहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब ने किया है वो हर तरह से, हर लिहाज से, पहले उन्होंने कानून साजी की गलत किस्म की, फिर इन्वेस्टमेंट की, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। ये सरासर गलत है। अच्छा, उन्होंने कश्मीरियों के जो वहाँ के है ना रेलवे सिस्टम को बेहतर करने के लिए ये काम किया है। ये महज एक ढोंग है, ये महज एक ढोंग है। ये वहाँ पर उन्होंने अपने कदम जमाने के लिए ऐसा कुछ किया है। कहते कुछ हैं वो लोग, करते कुछ हैं वो लोग। वो उनकी आप तमाम फोरम पर आप इंटरनेशनली तौर पर देख लें कि उनके बयानात, उनके सारे जो हैं वो गलत हैं। ये बिल्कुल गलत किया। कहते कुछ है और करते कुछ है। करते कुछ हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो ये पाकिस्तान में जितना भी रेलवे सिस्टम है ये अंग्रेजों के दौर का है, तो आपकी इस पे क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये हम कब डेवलप होंगे? इसमें बेहतरी करने की बहुत सारी जरूरत है। गुज़श्ता कई साल से ये पाकिस्तान के कई रेलवे स्टेशनों को बंद कर दिया गया है, रेलवे लाइनों को उखाड़ दिया गया है और एम्प्लॉइज को, बहुत सारा सेक्टर जो है पाकिस्तान रेलवे का उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है, जो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, क्यों किया गया? ये वल्लाह इल्म, मैं तो इसमें गहराई में नहीं जाऊंगा। अगर मैं गहराई में जाऊंगा तो मुझे एक स्टडी की जरूरत होगी। इसमें ये है कि ये सरासर गलत है। पाकिस्तान रेलवे का अदारा पूरे पाकिस्तान में सबसे चीप ट्रैवलिंग का जरिया था। अब इसको प्राइवेटाइज करने से मुख्तलिफ रूट्स पर, एक ही रूट पर 3-3 किराए चल रहे हैं। एक्सपेंसिव हो गया। उसमें ये है कि अब आप जो है ना वो रेलवे की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो आप उसके रहम करम पर हैं और किराए जो है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। गरीब आदमी के लिए खुशी गमी हर तरह के लिहाज से ट्रैवल करना जो है ना वो एक बहुत मुश्किल मसला बनता जा रहा है। अच्छा सर, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के रेलवे निजाम कब बेहतर होगा? जैसे अब आप बता रहे हैं कि ये काफी प्राइवेट हो गया, लेकिन ये अब दोबारा से गवर्नमेंट के ऑर्डर में कब जाएगा? ये चला जाए तो अच्छा है, ये चला जाए तो अच्छा है। इसमें ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है ना, जब आप वो फिर दिलजमई से काम करेगा, वो अपना ड्यूटी पे काम करेगा। जिस तरह कई साल पहले जो पाकिस्तान रेलवे जो था ना वो काम कर रहा था अदारा, उसके जो एम्प्लॉय थे बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे। आपको याद होगा कि कई साल पहले हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हमने ना इसको पाकिस्तान रेलवे ने लाहौर से खानेवाल तक इलेक्ट्रिक ट्रेन का इंजन का किया था इंतज़ाम, तो वो भी ख़त्म हो चुका है। मेरे ख्याल में वो भी नहीं होना चाहिए था। इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट, ये वो तमाम जो चीज़ें हैं वो एक बहुत अच्छा निज़ाम था। हमारे यहाँ मुखलसियत की कमी है, सिंसियरिटी की कमी है कि हम मुखलस होंगे अपने वतन और मुल्क के साथ तो हमें ये जगह, हमें जिंदा रहने का हक है। जब हम इस मिट्टी से मुखलस नहीं होंगे तो फिर हमें, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, अगर देखा जाए जो इंडिया के पास कश्मीर है वो उसके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो पाकिस्तान उसके लिए क्या कर रहा है?
आपका सवाल माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। मैं सबसे पहले ये आपको वजाहत पेश कर दूं कि इंडिया का जो मकबूजा कश्मीर है वो उसका नहीं है। कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। सेकेंडली बात आपने इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो वो एक ढोंग है, वो एक फ्रॉड है, वो मैं उसको तस्लीम ही नहीं करता। ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाए कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, आजाद कश्मीर, हमें उसकी डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उसकी तरक्की के लिए मंसूबे बनाए, अच्छे इकदाम करें। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस पाकिस्तानी अवाम को और हुकूमत पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहूँगा कि कश्मीर के लिए खुदा ने कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, उसकी शक्ल को जारी रखें। और मेरा ये मशवरा होगा कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की जितनी कॉरस्पॉन्डेंस होती है, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर जो खत जाते हैं, उस पर एक नारा लिखा जाए, कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस तरह की जो है ना, वो आप तमाम मुल्कों के सफीरों को, पाकिस्तान के सफीरों को ये हदायत जारी करें कि वो कश्मीर को दुनिया पर मैसेज पहुंचाएं कि कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है। पाकिस्तान में इंशाल्लाह जरूर बेहतरी आएगी अगर हमारी मौजूदा एक हुकूमत हुई। अगर PMLN को मौका मिला तो इंशाल्लाह जरूर बेहतरी आएगी। मेरी PMLN के सपोर्टर हो? हाँ जी। तो अगर PTI की आ गई? PTI की फिर वही होगा 2017 से लेकर 2022 से जो बेड़ा गर्क हुआ इस मुल्क का। तो इससे पहले PMLN की शहबाज शरीफ की थी, उसने क्या कर लिया? देखे जो शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली है वो उसको खस्ता हाली मिली है जो इमरान खान के दौर में। ठीक है, वो इमरान खान ने आपको पता है कर्जे ले लेके मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ था। तो अगर मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो जाता तो हमारे मुल्क में क्या होना था, कुछ भी नहीं। तो इसलिए जो शहबाज शरीफ ने, मैं मानता हूँ मुश्किल फैसले लिए हैं, उसने गरीब अवाम के ऊपर बोझ डाला है, महंगाई डाली है, लेकिन वो हम सब को बर्दाश्त करनी पड़ी क्योंकि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के खतरे में था। अच्छा, जबरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जो मेरा सवाल है ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कश्मीर में ना रेलवे लाइन को बेहतर करने के लिए, रेलवे लाइन सिस्टम को ना वहाँ पर डेवलप करने के लिए ना 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का ना ऐलान कर दिया। इस पर आपकी क्या राय है? मैं तो यही चाहूंगा कि सबसे पहले हमारा कश्मीर आजाद हो जाए, हमें अपना कश्मीर हमें मिल जाए। अच्छा। तो मोदी के झंझट से हमारा कश्मीर आजाद हो जाए, तो वो अभी मैं कहता हूँ कुछ भी ना करे उधर। तो आपको क्या लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट वाला बिल्कुल दुरुस्त है या फिर एक ढोंग है? ये एक ढोंगा है, उसे ड्रामा है सब। जो कश्मीरियों को जो जुल्म सितम हो रहा है वो सब दुनिया देख रही है। उनके ऊपर क्या जबर हो रहे हैं, उनके ऊपर उनको लड़कियों की बेरहमती हो रही है, तो बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, सरेआम उनको मारा जा रहा है। तो मुझे बताइए नरेंद्र मोदी क्या करेगा? ये खाली एक सोशल मीडिया के ऊपर ड्रामा कर रहा है कि मैंने कश्मीर के अंदर ये किया है, बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहा है अवाम को। अच्छा, अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है ये अंग्रेजों के दौर का है, तो आपको क्या लगता है कि ये हमारा रेलवे लाइन जो है ये कब अपडेट होगा? देखें, वही बात है कि जब 2017 से पहले जब साद रफीक रेलवे का वजीर था, अच्छा। तो उसके दौर में रेलवे निज़ाम हमारा बहुत जबरदस्त चल रहा था। जो मुलाजमीन थे उनको तनख्वाह भी टाइम भी मिल रही थी, रेलवे सिस्टम भी बड़ा अच्छा जा रहा था, किराए भी मुनासिब थे और आमदरफ्ती बंदों की बहुत ज्यादा थी। और रेलवे का सिस्टम है वो रेलवे ट्रैक ही अच्छा उन्होंने काम किया ट्रैक के ऊपर। उसके बाद देखें जब PTI के दौर के बाद जब रेलवे निज़ाम आया PTI के वजीरों के पास, तो उसमें हमारे इंसिडेंट भी बहुत ज्यादा हुए रेलवे के। तो किसी जगह पे पटरी खराब है, किसी जगह क्या हुआ है। तो साद रफीक के दौर में बहुत अच्छा रहा, रेलवे निज़ाम हमारा बहुत बेहतरीन चल रहा था। तो अब पाकिस्तान ये रेलवे निज़ाम को डेवलप करेगा या नहीं करेगा? इंशाल्लाह जरूर करेगा, पक्की बात है। पक्की बात है। मुझे इंशाल्लाह अपनी PMLN गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है कि वो मुल्क की माशियत हमारी बेहतरीन करेंगे। चले, जबरदस्त, इंशाल्लाह हो जाएगी, इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, अगर ये जो हमारे पास कश्मीर है और जो इंडिया के पास जो कश्मीर है वो तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास कश्मीर है हम उसके लिए क्या करें? हम उसकी डेवलप के लिए कुछ कर भी रहे हैं या फिर बस आराम से बैठे हैं? देखें, जो इमरान खान के दौर में मैं वही कहूँगा कि कुछ भी नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब ने जो अब मरी में जो पीछे जलसा हुआ है उन्होंने ऐलान किए कि मैं इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक रेलवे लाइन दूंगा। तो इंशाल्लाह जो नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, मुझे उम्मीद है वो इस निज़ाम को बेहतर करेंगे, रेलवे ट्रैक हमारा निज़ाम भी देंगे मुजफ्फराबाद के अंदर। और मुजफ्फराबाद के अंदर और भी उन्होंने काफ़ी माशा डेवलपमेंट की है, हाइड्रो के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए उन्होंने। नीलम जलम का आपने शायद नाम सुना होगा, पतरीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस तरह और मजीद प्रोजेक्ट उन्होंने लगाए। तो टनल वगैरह काफ़ी उन्होंने बनाए, जो स्लाइडिंग वगैरह जिधर हो रही थी उन्होंने टनल वगैरह बना के वो स्लाइडिंग उन्होंने रखवाई। तो इंशाल्लाह मजीद उम्मीद है कि PMLN आइंदा भी मजीद काम करेगी। चले, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
मैं यही कहूंगा कि सारी पाकिस्तानी अवाम को अपनी PLMN को सपोर्ट करें, तो अच्छा। इंशाल्लाह पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। चले जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो ठीक।